तो बच्चों, let's read this question. The question says compound which shows metamerism is option A C3H8O, option B is C3H6O, option 4 is C4H10O, option D is C5H12. Right? Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म बेसिकली क्या होता है हमारे पास? मेटामेरिज्म मेटामेरिज्म इज कि हमारे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके अगल बगल उससे जो अटैच हमारे एल्किल ग्रुप्स हो वो दोनों साइड पे डिफरेंट हो जाए. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका, CH3 CH2 CH2 CO CH3. राइट, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है, यहाँ इसमें 3 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है. ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी रहती है सेम फॉर्मूला रखते हुए. राइट, सेम फॉर्मूला हो कितने कार्बन? 5 कार्बन्स. राइट, वी हैव 5 कार्बन्स. हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे? 7. 7 एंड 10 C5H10O हो. ये भी हमारे पास C5H10O है. राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम, आइसोमर्स होंगे. बट अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटो है या ऐसे ईथर है जो हमारे क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं हो, जो हमारे इंटरनल फंक्शन ग्रुप्स हो. राइट, अटैच्ड उनसे अटैच्ड जो भी एल्किल ग्रुप्स. राइट, अगर डिफरेंट हो तो वो दो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? मेटामर्स. राइट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मेटामर्स है. ठीक है, किस किस फंक्शन ग्रुप्स में हम लोग ये देख सकते हैं? देखो, कीटो में देख सकते हैं, कीटोन्स में देख सकते हैं, ईथर्स में देख सकते हैं. कहाँ पे नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकेंगे कहाँ कहाँ पे? एल्कोहल्स में, क्योंकि एल्कोहल क्या होता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, उस OH आना चाहिए. राइट, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के केस में हमेशा क्या आना चाहिए? CHO ही आना चाहिए. राइट, तो दूसरी साइड पे हमारे कोई चेंजेस नहीं आ सकता. राइट, इससे OH रही रहना चाहिए. राइट, CHO ही रहना चाहिए. राइट, जिसमें पॉसिबल है, पॉसिबल और किस में है? पॉसिबल सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स में भी है. सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स में भी है. राइट, देखो, अगर हमारे पास ईथर की बात करते हैं, ऐसा ईथर हो सकता है. ठीक, ऐसा भी हो सकता है. सेम फॉर्मूला होगा दोनों का. क्या हो जाएगा? C4H10O. राइट, यहाँ पे देखो C4H10O. राइट, तो ईथर्स के केस में देख सकते हैं, ऐसे ही किस में देख सकते हैं? टर्शरी और सेकेंडरी अमीन्स के केस में भी देख सकते हैं. राइट, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई. दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी हो जाएगी. राइट, C4H10 H11 N. राइट, क्या हो जाएगा? C4H11N. राइट, ये दोनों भी क्या हो गए? मेटामर्स हो जाएंगे. ठीक, अगर पहला कंपाउंड देखें, वी हैव C3H8O. राइट, क्या हो सकता है? लेट्स सी, C3H8O. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल हो सकता है हमारे पास. C3H8O, 5 7 and 8 hydrogens, 3 carbons and 1 oxygen. Right, C3H8O. अच्छा, क्या अल्कोहल्स के केस में तो हम लोग नहीं लिख सकते मेटामर्स? राइट, तो ईथर भी इससे हम लोग बना सकते हैं. राइट, बट इसमें सिर्फ 2 कार्बन्स है. राइट, इसमें सिर्फ 2 कार्बन्स है. अगर अगर
हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो भी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। बट अगर हम CH2 ग्रुप को इधर ले जाएं तो भी तो हमारे पास सेम ही रहा ना। इसलिए हमारे पास इसके केस में C3H8O के केस में कोई मेटामेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, वी हैव C3H6O। सबसे पहले कंपाउंड जो उसका लिख सकते हैं वो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन ही है। राइट, दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते। राइट, ऐसे लिख सकते हैं C3H6O को। बट ये तो एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के केस में मेटाबॉलिज्म हम नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसके केस में भी मेटामेरिज्म हम नहीं देख पाएंगे। अगर बात करें C4H10O की, तो देखो मैंने ये दोनों आइसोमर्स लिखे थे, राइट, मेटामर्स लिखे थे C4H10O के लिए। ये दो डिफरेंट ईथर्स हमें देखने को मिल रहे हैं विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइट, C5H12 के केस में तो हमें मेटामेरिज्म ही देखने को नहीं मिलेगा, ये सिंपली एक अल्केन रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.